सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, मुझे पता है इस वक्त टर्म 1 एग्जाम का प्रेशर जो है आप सभी क्लास 10 12 स्टूडेंट्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा है और उस पर भी जब कुछ इश्यूज निकल करके आ रहे हो तो मामला बनता है। लेकिन गाइस, लगातार हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स भी दे रहे हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर में आपको एक बहुत अच्छा अपडेट मिलने वाला है जो आप थंबनेल देख भी चुके हो, ठीक है। तो उसका क्या चीज़ पूरा डिटेल्स है मैं भी आपको शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि इधर कोई हम वीडियो अपलोड करें और उधर आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइज, अभी यहां पे मैं बता दूं, जैसा कि अभी आपको पता है कि टर्म 1 एग्जाम मेजर सब्जेक्ट्स 30 नवंबर से जब से स्टार्ट हुए हैं क्लास 10 12 के, अभी तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं गया जिसमें इश्यूज नहीं रहे हैं। मैं आपका कल का क्लास 12 का बता देता हूं। मैं इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, कुछ और भी चीजों पे बात कर ले रहा हूं। जैसे स्पेनिश का जो उनका एग्जाम हुआ, स्पेनिश लैंग्वेज का, तो उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कंप्लेन कर दिया। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, मेजर सब्जेक्ट्स हो या इस तरह के लैंग्वेज सब्जेक्ट, सब में कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और इसी वजह से सीबीएसई इस वक्त बैकफुट पे है। वो सेफ गेम खेल रहे हैं और उन्होंने नोटिस जो निकाला है वो तो निकाला ही निकाला है। और अभी यहां पे एक नया इशू भी क्रिएट हो गया है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है मार्क्स इंक्रीज को लेकर के। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है, बात करते हैं हम उस पर। लेकिन अभी पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ज्यादा बड़ा सवाल आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि सर क्या कॉपी चेकिंग जो है वो रीचेकिंग दोबारा होगा, क्योंकि आंसर की में मिस्टेक्स हुआ, ये सबको समझ में आ रहा है। तो मार्क्स इंक्रीज कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, मार्क्स इंक्रीज होगा लेकिन कॉपी रीचेकिंग सीबीएसई करेगी, ऐसा अभी तक उन्होंने नहीं कहा है किसी भी सर्कुलर में। अभी जो उन्होंने लेटेस्ट सर्कुलर निकाला था, नोटिस निकाला था, जो मैंने कल भी अपडेट दिया, उसमें यह मेंशन किया था सीबीएसई ने कि भाई जो बच्चों के गलत क्वेश्चंस हो गए, मतलब सीबीएसई की तरफ से गलत क्वेश्चंस हुए हैं, ऑप्शंस में कहीं मिस्टेक हो गया या आंसर की में फॉल्ट था, तो सीबीएसई उसका भरपाई करेगी और सबको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सीबीएसई ने इसमें कहीं से भी ये नहीं कहा कि वो कॉपी जो है वो रीचेकिंग करेगी, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब क्या ये होता है कि सीबीएसई मार्क्स नहीं देगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीबीएसई मार्क्स नहीं देगी। सीबीएसई बिल्कुल मार्क्स देगी और उन सभी बच्चों को भी इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या हो गया? मान लीजिए जिस क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई थी और उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो क्या सीबीएसई आपको मार्क्स नहीं देगी? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, सपोज मान लेते हैं कि जैसे 45 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम था सीबीएसई का, ठीक है, आंसर उसके सेम ऑप्शंस थे और हमने 45 तो सर हमने टच ही नहीं किया, तो क्या हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे? जी नहीं, बिल्कुल आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, वो भी पूरे, क्योंकि सीबीएसई एक एक कॉपी को तलाशने अब दोबारा नहीं जाने वाली और कॉपी वो चेकिंग कर चुकी है। आप भूल रहे हो, आपका एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ था सीबीएसई ने ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन दिया था कि कॉपी चेकिंग होगा, ओएमआर शीट का मार्क्स अपलोड किया जाएगा सीबीएसई के वेबसाइट पर और जो ओएमआर शीट्स है वो रीजनल ऑफिस भेज दिया जाएगा। मतलब दोबारा सुधारने का भी या चेकिंग करने का भी मौका नहीं मिला किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टीचर को या किसी भी स्कूल में, पूरे देश भर में। ठीक है, तो मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट आप सबको मिलेगा, मार्क्स इंक्रीज होंगे बिल्कुल 100%। और बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों के बहुत क्लोज हूं कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। कोई बोल रहा है सर 10-12 मार्क्स आ रहे हैं ऐड करने पर, कोई बोल रहा है 16-17 आ रहे हैं। बेटा एकदम आप लोग चिंता नहीं करो, आप लोगों को मॉडरेशन पॉलिसी का भी बेनिफिट मिलेगा, आप लोग फेल नहीं होगे, ये मेरा एकदम एश्योरेंस है। मैं इतने लंबे समय से आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, तो मतलब आप एकदम 100% ले सकते हो कि आप लोग फेल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे एक बहुत बड़ा इशू जो क्रिएट हो गया है वो है कि एक स्टेटमेंट निकल करके आया। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले आप लोग सुनो। विल गॉट मार्क्स ऑन रॉन्ग आंसर्स एज वेल, यू ऑल विल गेट मार्क्स ऑन रॉन्ग आंसर्स एज वेल, मतलब गलत आंसर रहने पर भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब इसमें ये क्या सच्चाई है? ये चीज जो है बहुत वायरल हो रहा है और इसी वजह से इसका एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया। एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। मामला क्या है? मामला है दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो थे मिस्टर उदित प्रकाश रॉय, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था स्कूलों में जाकर के, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर के, कि भाई आप कुछ भी लिखो। उन्होंने टीचर्स को भी कहा था, स्कूलों में भी कहा था, स्टूडेंट्स को भी कहा था, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि भाई आप कुछ भी लिखो, मतलब कोई भी आंसर दे दो, आपको लिखना है, मतलब क्वेश्चन मत छोड़ो और आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये शिकायत जो है वो एनसीपीसीआर के पास पहुंच गया है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के पास में जो ये कमीशन है, ये जो ग्रुप है सरकार या जो चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स को उसको प्रोटेक्ट करता है, उनके पास में जो पहुंचा है, तो उन्होंने इसे बहुत सीरियसली ले लिया है
और सीधा सीधा एनसीपीसीआर ने लेटर लिखा है दिल्ली गवर्नमेंट को कि इस पूरे मामले की छानबीन करे और बिना देरी किए हुए स्ट्रांग एक्शन ले इस ऑफिशियल के ऊपर, यानी कि मिस्टर उदित प्रकाश रॉय जो दिल्ली सरकार के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, इनके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप गलत आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। और इतने बड़े सीनियर पोस्ट पे बैठ करके अगर कोई ऐसा बोल दे तो बहुत कंफ्यूजन का माहौल हो जाता है सबके बीच में, ठीक है। तो गाइज ये अभी आपको मुझे बताना था, तो ये मैंने आपको अपडेट दिया। एंड यस, आप लोग एकदम ये शांत रहो, आप लोग एकदम खुश रहो, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपके मार्क्स कम है तो मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर, डोंट वरी एट ऑल, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एकदम निश्चिंत रहो और खुश रहो और आगे की तैयारी करो, ठीक है। एंड यस, एट द एंड पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, वीडियो शेयर जरूर करना। एंड यस, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने कल परसों दिया है, कल सुबह भी दिया था, रात भी, उसे देख लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।